हेलो गाइस, तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे डीबीएमएस के अंदर डाटा मॉडल्स। कौन से डाटा मॉडल्स इन डीबीएमएस। डीबीएमएस में कौन कौन से डाटा मॉडल्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले तो होता है कि डाटा मॉडल क्या होता है। तो डाटा मॉडल एक कुछ नहीं होता, लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है वही क्या कहलाता है, डाटा मॉडल कहलाता है। तो डाटा मॉडल क्या है, डाटा मॉडल इज ए लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। जो डेटाबेस है उस डेटाबेस का जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है वही क्या कहलाता है, डाटा मॉडल कहलाता है। अब इट डिस्क्राइब्स द डिजाइन ऑफ डेटाबेस टू रिफ्लेक्ट एंटिटीज, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप अमोंग डेटा, कंस्ट्रेंट एक्सेट्रा। और ये क्या बताता है डेटा मॉडल, तो इट डिस्क्राइब्स द डिजाइन ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का जो डिजाइन होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीजें, टू रिफ्लेक्ट एंटिटीज उसके अंदर एंटिटीज बताता है। एंटिटीज क्या होती है, ये रियल वर्ल्ड एलिमेंट होता है। एंटिटीज क्या होती है, रियल वर्ल्ड एलिमेंट। अब रियल वर्ल्ड के अंदर अगर कोई भी चीज है, ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट हो गया, तो वो भी क्या है, एक एंटिटी है। पर्सन भी क्या है, एक एंटिटी है। ठीक है, एंटिटी मतलब एक तरीके का आइडेंटिटी। रियल वर्ल्ड की जो एलिमेंट है वो क्या कहलाती है, एंटिटी कहलाती है। ठीक है, तो इसके अंदर एंटिटी, एट्रीब्यूट और क्या है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप्स होता है, ठीक है, अमोंग डेटा, डेटा के बीच में जो रिलेशनशिप है, और कंस्ट्रेंट, उस डेटा के लिए क्या क्या कंस्ट्रेंट्स है, ये सब किसके अंदर आते हैं, डेटा मॉडल के अंदर आते हैं। तो डेटा मॉडल है, वो डेटा मॉडल क्या होता है, तो लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। लॉजिकल स्ट्रक्चर, डेटाबेस का जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है, डेटा मॉडल कहलाता है। और ये क्या डिस्क्राइब करता है, ये डिस्क्राइब करता है डेटाबेस के अंदर एंटिटीज को, एट्रीब्यूट्स को, रिलेशनशिप को और कंस्ट्रेंट को। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स, डेटा मॉडल्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो उसकी अपन बात करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स की बात करें तो इसके अंदर अपन अलग अलग टाइप्स के अंदर बात करेंगे। जैसे कि पहला टाइप है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल। कौन सा है, ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल। तो जो ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल होता है उसके अंदर कौन से टाइप्स होते हैं, तो एक होता है ईआर। ईआर मतलब कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। कौन सा, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है, वो कैसा होता है, तो जो एंटिटी किसको बोलते हैं, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है उसी को क्या बोला जाता है, एंटिटी बोला जाता है। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल जो मॉडल है उसके अंदर कौन सा आएगा, ईआर यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल आएगा। और दूसरा आएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। कौन सा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। तो अपने जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल और ईआर यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ये दोनों किसके अंदर आते हैं, ये दोनों आते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल्स के अंदर आते हैं। अब इसके बाद में अपन बात करें तो रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल। कौन से, रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल। इसके अंदर कौन कौन से मॉडल आते हैं, अपन एक तो बात की ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल, जिसके अंदर तो आता था, क्योंकि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है, एंटिटी। तो इसके अंदर आता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, और दूसरा आता था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। अब अपन बात कर रहे हैं कौन सा, रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल। रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल क्या होता है, जैसे कि अपना ऑब्जेक्ट मॉडल है उसी की तरह, ठीक है, ये जो अपना रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल होता है ये क्या करता है, ये कंसेप्चुअल और व्यू लेवल्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करता है। तो जो अपना रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल होता है वो किसको डिस्क्राइब करता है, तो वो डेटा एट द कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल एंड व्यू लेवल्स और कंसेप्चुअल लेवल होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर क्या करता है, ये डेटा को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। ठीक है, और ये मॉडल होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर, इस मॉडल के अंदर क्या क्या होता है, लॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर, तो इसके लॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर होता है रिकॉर्ड्स मतलब कि रो, फील्ड मतलब कि कॉलम्स, और क्या होता है, एट्रीब्यूट्स। तो अपने को पूछा जाए, ठीक है, जैसे कि अपन ने बात की थी, ठीक है, तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या है, ये तो एक प्रकार का ऑब्जेक्ट मॉडल है, और ये भी क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये भी ऑब्जेक्ट मॉडल है। लेकिन जो रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल होता है वो क्या है, एक तरीका टेबल का मॉडल है। कैसा है, टेबल का मॉडल है। और उस टेबल का मॉडल के अंदर क्या होता है, एक तो कंसेप्चुअल होता है और दूसरा कौन सा होता है, व्यू लेवल होता है। इसके अंदर रिकॉर्ड्स यानी कि रो होती है, फील्ड यानी कि कॉलम होता है, और एट्रीब्यूट्स उनके बीच की प्रॉपर्टी होती है। तो इसके अंदर ये, इसके अंदर कौन कौन से मॉडल आते हैं, तो रिकॉर्ड बेस्ड के अंदर आता है रिलेशनल मॉडल होता है, वो किसके अंदर आता है, रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं, टेबल और टेबल के अंदर क्या आती है, रिकॉर्ड यानी रो। तो रिकॉर्ड बेस्ड रिलेशनल मॉडल के अंदर कौन सा आएगा, एक तो आएगा रिलेशनल मॉडल, और दूसरा आता है कौन सा, हायरार्की मॉडल। जो अपन बात कर चुके थे, हायरार्किकल होता है, वो क्या होता है, ट्री स्ट्रक्चर टाइप मॉडल होता है। और तीसरा होता है नेटवर्क मॉडल। कौन सा होता है, नेटवर्क मॉडल, जो कि क्या होता है, ट्री का
उल्टा होता है, ठीक है। तो नेटवर्क मॉडल होता है द सेम ऑफ हायरार्किकल मॉडल एक्सेप्ट दैट इज द हैश ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर अदर देन द ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो मॉडल होता है, ठीक है, इसके अंदर इसका ट्री का उल्टा होता है। क्या होता है? ट्री का उल्टा होता है, ठीक है। और ये मॉडल है वो अलाउ करता है ईच रिकॉर्ड टू हैव मोर देन वन पेरेंट रिकॉर्ड। जैसे कि अपन ट्री की बात करें तो ट्री के अंदर तो एक होता है पेरेंट और उसके क्या होता है, मैनी चाइल्ड होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, वन पेरेंट मैनी चाइल्ड, ठीक है। तो ये तो हो गया कौन सा, ट्री टाइप स्ट्रक्चर। लेकिन जो नेटवर्क मॉडल होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो अलग अलग पेरेंट हो सकते हैं, एक ही चाइल्ड के क्या हो सकते हैं, अलग अलग पेरेंट हो सकते हैं। तो इसके अंदर अपन इस लाइन को क्या लिख देंगे नेटवर्क मॉडल के अंदर, ठीक है, अलाउज ईच रिकॉर्ड टू हैव मोर देन वन पेरेंट। तो यहाँ पर एक बात करें तो यहाँ पर क्या है, इसके पेरेंट है वो, इसके पेरेंट कितने हैं, 3 है, क्योंकि ये पेरेंट होते हैं, ऊपर जो आता है और नीचे क्या होता है, चाइल्ड। तो इसके अंदर जो रिलेशनशिप बनता है, ठीक है, पहला तो एक रिलेशनल मॉडल जो कि अंदर किसके अंदर आता है, रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल के अंदर। और दूसरा कौन सा, हायरार्किकल, जिसके अंदर ट्री स्ट्रक्चर बनता है, वन पेरेंट और मेनी चाइल्ड। और तीसरा है नेटवर्क मॉडल जिसके अंदर ईच रिकॉर्ड का क्या होता है, मोर देन वन पेरेंट होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं तीसरा जिसका नाम है फिजिकल डेटा मॉडल। कौन सा है, फिजिकल डेटा मॉडल। तो फिजिकल डेटा मॉडल होता है, ये क्या होता है, ऐसे मॉडल होते हैं जो कि क्या होते हैं, लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन होते हैं। क्या करते हैं, जो डेटा के लोवेस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन को बताते हैं, वो कौन सा मॉडल होता है, फिजिकल डेटा मॉडल होता है। तो मॉडल, फिजिकल मॉडल्स डिस्क्राइब डिस्क्राइब डेटा डिस्क्राइब डेटा एट द लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो जो एब्स्ट्रक्शन का जो लोएस्ट लेवल होता है उसके अंदर जो डेटा मॉडल को डिफाइन किया जाता है वो कौन करता है, फिजिकल डेटा मॉडल डिफाइन करता है, ठीक है। तो अपन अगर बात करें तो अपन कौन कौन से मॉडल पढ़े हैं, ठीक है। तो अपन इसके अंदर पढ़े हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल के अंदर ईआर मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। और अपन ने फिर पढ़ा है रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल, जिसके अंदर अपने रिकॉर्ड यानी कि अपने बोला टेबल, तो रिलेशनल, हायरार्किकल और नेटवर्क, ये तीनों किसके अंदर आते हैं, रिकॉर्ड के अंदर। जिसके अंदर हायरार्किकल कल जो मॉडल होता है वो क्या होता है, ट्री स्ट्रक्चर होता है, और नेटवर्क होता है वो उसका उल्टा होता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा है फिजिकल डेटा मॉडल, जिसके अंदर अपन ने बोला कि ये मॉडल क्या करता है, डिस्क्राइब करता है डेटा को किसमें, लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन के अंदर डिफाइन करता है। अब अपन बात करते हैं जो डिटेल पढ़ेंगे ईआर मॉडल को, किसको, ईआर मॉडल को। ईआर मॉडल है, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम या फिर मॉडल, ठीक है। तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ये कैसे बनता है, ठीक है, इसकी बात करें तो ये जो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में, डेटाबेस में, तो अपन इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। किसके हेल्प से समझते हैं, इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। इसके अंदर जो भी अपना डेटाबेस होता है, ठीक है, तो उस डेटाबेस को अपन इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। और क्या बनाते हैं, उसके अंदर रिलेशनशिप का सेट बनाते हैं कि किस प्रकार एक डेटा है वो, या जो एक एंटिटी है वो एंटिटी दूसरी सिमिलर एंटिटी के ऊपर किस प्रकार से उसके साथ में क्या करती है, वो रिलेशनशिप बनाती है, ठीक है। और वो जो सिमिलर ग्रुप्स ऑफ एंटिटीज होती है, ठीक है, वो क्या है, एंटिटीज सेम एट्रीब्यूट रखती है। सेम एट्रीब्यूट मतलब सेम प्रॉपर्टी रखती है, क्या रखती है, सेम प्रॉपर्टीज रखती है। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो डिफरेंट एंटिटी क्या होती है, रियल ऑब्जेक्ट जो भी होता है वो क्या कहता है, एंटिटी होती है। क्या होती है, एंटिटी। अब सिमिलर एंटिटी की बात करें, जैसे कि स्टूडेंट 1 ये क्या है, एक एंटिटी है, और स्टूडेंट 2 भी क्या है, एक एंटिटी है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, सिमिलर है, तो इनका ग्रुप एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, स्टूडेंट। इस टाइप से अपन देखें तो सिमिलर एंटिटीज होती है, वो सिमिलर एंटिटीज क्या रखती है, सिमिलर एंटिटीज है वो सिमिलर एंटिटीज रखती है क्या, एट्रीब्यूट रखती है। क्या रखती है, सेम एट्रीब्यूट रखती है। और अपन इस बात करें अगर टेबल के हिसाब से, ठीक है, तो अपन इसके टेबल के अंदर इसका एट्रीब्यूट्स के बीच में क्या देखेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है। और लॉजिकल जो स्ट्रक्चर होगा उसका डेटाबेस का, वो अपन किसके द्वारा दिखाएंगे, इसके अंदर डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे। तो अपन इसके अंदर अपन अभी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर अपन बताएंगे कि जो एंटिटी है, तो यहाँ पे कौन कौन सी एंटिटी है, जैसे कि अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे दो एंटिटी लेते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट, क्या है, स्टूडेंट है, क्या है, एंटिटी है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। और दूसरा क्या है, कॉलेज, क्या है, कॉलेज।
COLLEG कॉलेज। अब जैसे कि अपन टेबल की बात करें तो एक स्टूडेंट की ऐसी टेबल है और दूसरा कौन सा कॉलेज की टेबल है जिसके अंदर एक स्टूडेंट क्या है एंटिटी है और एक कॉलेज क्या है एंटिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो एक स्टूडेंट है, वो एक स्टूडेंट कितने कॉलेज में पढ़ सकता है, एक स्टूडेंट एक ही कॉलेज में पढ़ सकता है, ठीक है। एक स्टूडेंट है वो एक स्टूडेंट कितने कॉलेज में पढ़ सकता है, एक ही कॉलेज के अंदर पढ़ सकता है, ठीक है। तो अपन ऐसे बात करें, ठीक है। तो और यहाँ पर अपन एट्रीब्यूट की बात करें तो एट्रीब्यूट क्या होएगा, तो एट्रीब्यूट यानी कि स्टूडेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी है, स्टूडेंट की प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगी, जैसे कि स्टूडेंट की आईडी क्या आ जाएगी, स्टूडेंट की आईडी, ये क्या होगी स्टूडेंट की प्रॉपर्टी होगी, क्या होगी प्रॉपर्टी, ठीक है। या एट्रीब्यूट हो गया जैसे कि स्टूडेंट नेम हो गया, क्या हो गया स्टूडेंट नेम, और क्या हो गया स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का एड्रेस, ठीक है। तो अपन ये जो है, ठीक है, स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट एक एंटिटी है, जबकि जो ये स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, ये क्या है, ये इस एंटिटी की क्या एट्रीब्यूट है, क्या एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब कि वो क्या हो गया एक तरीके से इसके प्रॉपर्टी हो गई। जैसे कॉलेज है, कॉलेज एक एंटिटी है तो उसकी जो कॉलेज आईडी होगी वो क्या होगी कॉलेज आईडी, वो एक प्रकार की क्या हो गई एट्रीब्यूट हो गया, और कॉलेज नेम वो भी क्या हो गया एक प्रकार का एट्रीब्यूट हो गया। तो अपन एक बात करें, ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे जो डायग्राम बनाया और यहाँ के अंदर जो रिलेशनशिप बनाया, ये क्या बना रिलेशनशिप, ये क्या है स्टडी, एक स्टूडेंट है वो क्या कर सकता है एक टाइम पर एक ही कॉलेज के अंदर स्टडी कर सकता है, मल्टीपल जगह पर वो स्टडी नहीं कर सकता वन टाइम रेगुलर कोर्स के अंदर, ठीक है। तो अपन इससे बात करें तो स्टूडेंट क्या एक प्रकार का रियल ऑब्जेक्ट है, क्या रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या हो गया एंटिटी हो गया रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि एंटिटी। कॉलेज भी ऐसे क्या है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गई एक एंटिटी हो गई, क्या होगी एंटिटी, ठीक है। और उसके बाद में अपन बात करते हैं तो यहाँ पर जो ये एंटिटी है, इस एंटिटी की क्या है ये प्रॉपर्टीज है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, तो ये क्या हो गया ये एट्रीब्यूट हो गया, क्या हो गया एट्रीब्यूट। इसी प्रकार यहाँ पर देखें तो कॉलेज है, कॉलेज के अंदर कॉलेज आईडी, ये सब क्या हो गया ये एट्रीब्यूट हो गया, क्या हो गया एट्रीब्यूट। और क्योंकि ये सिमिलर टाइप्स की एंटिटीज थी तो ये इसके क्या है एट्रीब्यूट्स, ऐसे कैसे ये भी इसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं। अब ये एक एंटिटी है और ये एक एंटिटी है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि स्टूडेंट है वो क्या करता है स्टडी करता है कॉलेज के अंदर, तो ये क्या हो गया रिलेशन हो गया। अब अपन बात करें तो ये जो ई आर अपन डायग्राम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं ई आर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इधर अपन एक चीज देखें तो मैंने इस डायग्राम के अंदर जो एंटिटी है उसके लिए जो मैंने शेप यूज किया है वो कौन सा है रेक्टेंगुलर है, कौन है कौन सा रेक्टेंगल है, कौन सा है रेक्टेंगल। तो अपन जो एंटिटी होती है उस एंटिटी का जो डायग्राम होता है उसके अंदर हम एंटिटी का शेप क्या ले रहे हैं रेक्टेंगल ले रहे हैं, क्या है रेक्टेंगल, ठीक है। और यहाँ पे जो एट्रीब्यूट है उस एट्रीब्यूट का मैंने शेप क्या लिया है एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट है इस एट्रीब्यूट का मैंने शेप क्या लिया, तो एट्रीब्यूट का मैंने शेप लिया एलिप्स, क्या लिया एलिप्स। और यहाँ पे मैंने एक रिलेशन के लिए एक साइन दिया था जो स्टडी की बात कर रहे थे, तो ये जो है, ठीक है, ये रिलेशनशिप के लिए क्या है ये कौन सा डायग्राम है ये डायमंड, कौन सा डायमंड, डायमंड क्या बताएगा डायमंड जो इस डायग्राम में उसके अंदर क्या बताएगा रिलेशनशिप सेट बताएगा, क्या बताएगा रिलेशनशिप सेट, ठीक है। तो अपन इस ईआर डायग्राम के अंदर अपन बात करें तो ईआर डायग्राम में मैंने जो स्टूडेंट और कॉलेज थे उसको किस में दर्शाया था रेक्टेंगल के अंदर से दर्शाया था जो कि क्या है एंटिटी को बताता है, ठीक है। और इलिप्स था जो कि मैंने इसके इलिप्स इलिप्स यानी कि अंडाकार, अंडाकार जो मैंने ये इलिप्स बनाए हैं ये क्या एट्रीब्यूट्स हैं। तो मैंने जो यहाँ पर डायग्राम के अंदर शो किया है एंटिटी रिलेशन डायग्राम के अंदर एट्रीब्यूट्स को किसके अंदर शो किया है, तो मैंने उसको रेक्टेंगल के अंदर शो किया है। और जो अपने एट्रीब्यूट्स थे मैंने उसको किसके अंदर शो किया है उसको एलिप्स के अंदर शो किया। और जो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप था स्टडी का उसको मैंने किससे शो किया, उससे मैंने डायमंड से शो किया, किससे शो किया डायमंड से। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे लाइंस भी मैंने शो की है, जैसे ये लाइंस हो गई ये लाइंस हो गई, ठीक है, ये लाइंस हो गई ये लाइंस हो गई। ये लाइंस क्या है, तो ये लाइंस है, ठीक है, दीज लिंक एट्रीब्यूट्स टू एंटिटी सेट ऑफ रिलेशनशिप सेट। तो ये क्या है ये लाइंस है जो कि एंटिटी सेट और जो अपना एट्रीब्यूट सेट है उसके बीच में क्या है रिलेशनशिप को बताती है, ठीक है। और यहाँ पर भी अपन लाइन यूज कर रहे हैं तो ये एंटिटी एंटिटी के बीच में भी क्या रिलेशनशिप बताती है। तो ये लाइन एंटिटी एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप है और ये क्या है एंटिटी और एट्रीब्यूट के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें तो अपन कौन कौन से अपन नोटेशन, क्या है नोटेशन,
तो ईआर डायग्राम के अंदर अपन ने नोटेशन की बात की अभी, तो अपन ने बोला था रेक्टेंगुलर होता है, तो किसके लिए होता है रेक्टेंगुलर, किसके लिए होता है, वो एंटिटी को प्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है एंटिटी को। और जो इलिप्स होता है, तो इलिप्स किसको रिप्रेजेंट करता है, वो अपने को रिप्रेजेंट करता है एट्रीब्यूट को, किसको एट्रीब्यूट। एंटिटी क्या होती है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है, जबकि एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट उसकी प्रॉपर्टी होती है, उस एंटिटी की क्या होती है प्रॉपर्टी होती है, उसको क्या बोला जाता है एट्रीब्यूट बोला जाता है, ठीक है। ये कौन सा शेप है, रेक्टेंगुलर है, कौन सा है रेक्टेंगल। और ये कौन सा है, ये इलिप्स है, कौन सा है इलिप्स, ठीक है। और ये क्या है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, कैसा है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। और ये क्या है एट्रीब्यूट, क्या है एट्रीब्यूट उस रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की क्या है प्रॉपर्टी है एक तरीके से, ठीक है। अब अपन ने जो रिलेशनशिप है उसको कौन से शेप से दर्शाया, तो उसको दर्शाया अपन ने किसे, डायमंड से, किससे डायमंड्स। तो डायमंड से उससे अपन ने क्या दर्शाया, उससे अपने रिलेशनशिप सेट दर्शाया, क्या दर्शाया रिलेशनशिप सेट। जो अपने एंटिटी एंटिटी बीच के रिलेशनशिप था उसको अपन ने किससे दर्शाया, डायमंड से दर्शाया। उसके बाद अपन लाइंस की बात करें, क्या बात करें लाइंस। तो लाइंस किसको शो करती है, तो ये लिंक करती है, द लिंक एट्रीब्यूट टू एंटिटी। जैसे कि अपन ने देखा था एट्रीब्यूट है उसको एंटिटी से लिंक करने के लिए लाइंस का प्रयोग किया, किसका प्रयोग किया, लाइंस का प्रयोग किया है। तो द लिंक एट्रीब्यूट टू एंटिटी सेट्स एंड एंटिटी सेट्स टू रिलेशनशिप सेट। उसके बाद में अपन नोटेशन की बात करें, तो डबल एलिप्स मतलब एक एलिप्स के ऊपर दूसरा एलिप्स, तो क्या बोलेंगे अपन, डबल एलिप्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे डबल एलिप्स। ये डबल एलिप्स है, ये किसको शो करता है, एंटिटी जो रिलेशनशिप डायग्राम है उसके अंदर ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो डबल एलिप्स है ये करता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, क्योंकि अपन सिंगल जो एलिप्स होता है वो किसको शो करता था एट्रीब्यूट को, जबकि जो डबल एलिप्स है वो किसको शो करता है, तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को शो करता है, किसको शो करता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को कौन शो करता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है उसको कौन शो करता है, डबल जो एलिप्स है, सिंगल एलिप्स किसको शो करता था, सिंगल एलिप्स है वो सिंगल एलिप्स है एट्रीब्यूट को शो करता है, किसको शो करता है सिंगल एलिप्स है वो एट्रीब्यूट को शो करता है। और जो डबल एलिप्स है वो किसको शो करता है, तो डबल एलिप्स है वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को शो करता है, किसको शो करता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को शो करता है, कौन सा डबल एलिप्स। तो डबल एलिप्स है वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को शो करता है। और उसके बाद में डैश एलिप्स, कौन सा, जैसे कैसे डैश 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 करके ऐसे एलिप्स बनाएंगे तो इसको क्या बोला जाता है, डैश एलिप्स। तो डैश्ड एलिप्स है वो किसको शो करता है, तो डैश्ड जो एलिप्स है वो डेराइव्ड एट्रीब्यूट को शो करता है, किसको शो करता है डेराइव्ड एट्रीब्यूट। ऐसा एट्रीब्यूट जिसको क्या डेराइव किया गया है, ठीक है, मेन एट्रीब्यूट से बनाया गया है, तो उसको क्या बोलेंगे डैश्ड एलिप्स बोलेंगे। डैश्ड एलिप्स के अंदर कौन सा एट्रीब्यूट आता है, तो वो आता है डेराइव्ड एट्रीब्यूट। अपन जो ईआर डायग्राम है उसके अंदर जो नोटेशन यूज करते हैं, ठीक है, शेप्स यूज करते हैं, इसके अंदर जो एलिप्स है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डबल एलिप्स तो रिप्रेजेंट करता था मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, सिंगल एलिप्स था वो तो सीधा सीधा एट्रीब्यूट को, और डबल एलिप्स है वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को, और डैश्ड डैश डैश करके एलिप्स बनेगा वो किसको करेगा, डेराइव्ड एट्रीब्यूट को। उसके बाद में डबल रेक्टेंगल कौन सा, डबल रेक्टेंगल, ये किसको शो करता है, ये वीक एंटिटी से को शो करता है, किसको करता है, जो डबल रेक्टेंगुलर है वो किसको शो करता है, वीक एंटिटी। तो जो वीक एंटिटी होगी, एंटिटी होती है उसको तो अपन रेक्टेंगुलर से शो करते हैं, जो वीक एंटिटी होती है उसको किससे शो करते हैं, डबल रेक्टेंगुलर से शो करते हैं, किससे शो करते हैं, रेक्टेंगल डबल रेक्टेंगल होता है, उस डबल रेक्टेंगल वो किसको शो करता है, वो शो करता है, ये रिप्रेजेंट करता है वीक एंटिटी सेट को, किसको, वीक एंटिटी सेट को। उसके बाद में अपन बात करते हैं डबल लाइंस किसको शो करती हैं, तो टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एंटिटी इन ए रिलेशनशिप, जो टोटल पार्टिसिपेशन होता है एंटिटी वो कौन शो करती है, वो शो करती है डबल। अब अपन बात करते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ ईआर डायग्राम, कंपोनेंट्स ऑफ ईआर डायग्राम, कि ईआर डायग्राम के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अपना जो ईआर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या मेन मुख्य इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होते हैं, तो वो तीन होते हैं। एक तो होता है एंटिटी,
और दूसरा कौन सा होता है एट्रीब्यूट, और तीसरा क्या होता है रिलेशनशिप। क्या होता है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। तो अपना जो ईआर डायग्राम होता है उसके जो मुख्य पार्ट होते हैं, जो मेन टाइप्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप। तो एंटिटी के अंदर क्या क्या आता है, एंटिटी के अंदर आता है वीक एंटिटी या फिर स्ट्रॉन्ग एंटिटी। वीक एंटिटी कौन सी है और स्ट्रॉन्ग एंटिटी कौन सी है। एट्रीब्यूट्स के अंदर कौन कौन सा आता है कि एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट है, या फिर कंपोजिट एट्रीब्यूट है, या फिर वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, या फिर वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। तो ये अपन इस प्रकार के एट्रीब्यूट के अंदर अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा की है, कौन सा कंपोजिट है, कौन सा मल्टी वैल्यूड है, कौन सा डिराइव्ड है। और रिलेशनशिप के अंदर अपन बात करेंगे वन टू वन रिलेशनशिप और वन टू मैनी रिलेशनशिप और मैनी टू वन रिलेशनशिप, और अपन बात करेंगे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। कौन सा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो अपन इसकी बात करेंगे। तो अपने को पूछा जाए कि यार डायग्राम के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप। एंटिटी के अंदर वीक एंटिटी, एट्रीब्यूट्स के अंदर की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट, और रिलेशनशिप के अंदर वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। अब अपन बात करते हैं सबसे पहला एंटिटी क्या होता है। एंटिटी, तो अपन एंटिटी की बात की थी। एंटिटी क्या होता है, तो एंटिटी एक प्रकार का रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है, जिसको अपन किस शेप के अंदर, डायग्राम के अंदर किस शेप के अंदर डालते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अपन ने बोला था स्टूडेंट नेम है, वो क्या है, एक प्रकार की एंटिटी है। क्या एक प्रकार की एंटिटी है। और जो कॉलेज है, वो कॉलेज भी क्या है, स्टूडेंट है, वो भी एक प्रकार का क्या आइडेंटिटी है। और कॉलेज भी क्या एक प्रकार का एंटिटी है। ठीक है, तो ये क्या दोनों की दोनों क्या एंटिटीज है। ठीक है, और जो कि क्या करती है रिलेशनशिप किसके द्वारा, कि स्टूडेंट है वो स्टडी क्या क्या करता है, स्टडी करता है। कॉलेज के अंदर ये क्या है, उनके बीच में रिलेशनशिप है। क्या है, रिलेशनशिप है। अब अपन बात करते हैं कौन सा वीक एंटिटी, कौन सा वीक एंटिटी। अब अपन वीक एंटिटी की अगर बात करें तो वीक एंटिटी क्या होता है, तो वीक एंटिटी कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड यूनिकली। तो वीक एंटिटी होती है, वो वीक एंटिटी कौन सी होती है, तो एक एन एंटिटी, एन एंटिटी, एन एंटिटी कैन नॉट, एन एंटिटी कैन नॉट बी uniquely uniquely identify an entity cannot uniquely identified by its own attribute। ठीक है, तो जो वीक एंटिटी होती है, वो वीक एंटिटी कौन सी होती है, तो एक एंटिटी जो कि कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड यूनिकली, ठीक है, बाय इट्स ओन एट्रीब्यूट, उसके अपने ओन एट्रीब्यूट्स के द्वारा वो यूनिकली आइडेंटिफाइड नहीं की जा सकती, उसे क्या बोला जाता है, वीक एंटिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वीक एंटिटी बोला जाता है। ठीक है, और एंड रिलीज ऑन द रिलेशनशिप with other entity is called weak entity। अब जो अपना ये वीक एंटिटी होता है, वे वीक एंटिटी होता है, ये वीक एंटिटी किस पे निर्भर रहता है, तो वीक एंटिटी होता है वो क्या करता है, जो एक दूसरी एंटिटी होती है उस अदर एंटिटी पे क्या रहता है, वो निर्भर रहता है, ये उसके साथ में क्या रहता है, रिलेशनशिप में रहता है। क्या रहता है, रिलेशनशिप में रहता है। तो जो वीक एंटिटी होती है, उस वीक एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाइड नहीं किया जा सकता उसके एट्रीब्यूट्स के द्वारा। जैसे कि अपन बात करें, ठीक है, तो और वीक एंटिटी होती है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको डबल रेक्टेंगुलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अपन एग्जांपल की बात करें तो अपना जो बैंक अकाउंट होता है, कौन सा होता है, बैंक अकाउंट, उसको अपन यूनिकली आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते, और तब तक नहीं कर सकते जब तक अपने को उसको बैंक का नाम भी साथ में पता नहीं हो। तो इसलिए अपना जो बैंक अकाउंट हो गया वो कैसा एक प्रकार का वीक एंटिटी हो जाता है। तो अपन ऐसे देखें तो ये बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट को अपन यूनिकली आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपन जब बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक अकाउंट के साथ में उसका बैंक का जो नाम है वो भी अपने को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो अपना जो बैंक अकाउंट है वो कैसी एंटिटी हो गई, वीक एंटिटी हो जाएगी। कैसी हो गई, वीक एंटिटी, क्योंकि इसको क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाइड नहीं किया जा सकता उसके किसके द्वारा, उसके एट्रीब्यूट्स के द्वारा। तो अपन इसको, और इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, डबल रेक्टेंगुलर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अपन एग्जांपल देखें तो बैंक अकाउंट एक प्रकार का क्या है, वीक एंटिटी बाय वीक एंटिटी है, क्योंकि उसको यूनिकली आइडेंटिफाइड नहीं किया जा सकता किसके बिना, उसको बैंक के बिना, यानी कि बैंक है उस बैंक के बिना जो अकाउंट है उसको यूनिकली आइडेंटिफाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये जो बैंक अकाउंट है ये क्या है, एक प्रकार का
क्या है, वीक एंटिटी है, क्योंकि इसका एट्रीब्यूट में क्योंकि जो यहाँ पर एंटिटी है बैंक, ठीक है, जो एक एंटिटी बैंक, उसके बिना उसके जो ये बैंक अकाउंट इसको यूनिकली आइडेंटिफाइड नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है, एक प्रकार की वीक एंटिटी है, क्या है, वीक एंटिटी। अब उसके बाद में अपन बात करें कौन सा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट अपन ने बात की थी, तो एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ द एंटिटी। एट्रीब्यूट क्या होता है, तो डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एन एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती क्या, वो जो प्रॉपर्टी है, एंटिटी है, उस एंटिटी की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, वो कहलाती है एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है वो डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी की जो प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करता है वो कौन होता है, एट्रीब्यूट होता है। अब एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट को कौन से शेप के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, एलिप्स या फिर ओवल। कौन सा, एलिप्स या ओवल को शेप में किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि अंडाकार शेप में किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट किया जाता है। और अपन ने बात की थी कितने टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो 4 टाइप के होते हैं, की एट्रीब्यूट्स, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स और डेरिवेटिव एट्रीब्यूट्स। अपन पहली बात करते हैं की एट्रीब्यूट्स। कौन सा एट्रीब्यूट्स, की एट्रीब्यूट। अब की एट्रीब्यूट होता है, इसको ये क्या होता है, तो की एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसको यूनिकली आइडेंटिफाइड किया जाता है। क्या किया जाता है, यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, किसको, एंटिटी को। तो एंटिटी है, उस एंटिटी सेट में एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाइड करने के लिए जो यूज किया जाता है एट्रीब्यूट, वो क्या कहलाता है, की एट्रीब्यूट कहलाता है। तो की एट्रीब्यूट क्या होता है, अ की एट्रीब्यूट a key attribute can uniquely identify an entity from an entity set। अगर एंटिटी सेट दे, उस एंटिटी सेट में से उस एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज करते हैं, की एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। जैसे कि अपन ने बात की स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अपनी जो एंटिटी थी उसका जो एट्रीब्यूट्स हैं वो तो कई सारे हैं। जैसे कि अपन बात की है क्या क्या उसका एट्रीब्यूट है, तो रोल नंबर क्या है, उसका एट्रीब्यूट है, नेम है वो भी क्या है, उसका एट्रीब्यूट है, एज है वो भी क्या है, उसका एट्रीब्यूट है, और एड्रेस है वो भी क्या है, उसका एट्रीब्यूट है। तो इस एट्रीब्यूट्स के अंदर अपन बात करें, ठीक है, तो ऐसा कौन सा है जो इस यूनिकली आइडेंटिफाई करता है स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट के जो सेट है उसमें से, स्टूडेंट के सेट में से स्टूडेंट को कौन यूनिकली आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करता है, तो वो हेल्प कौन करता है, तो वो हेल्प करता है यहाँ पर रोल नंबर। क्योंकि रोल नंबर है जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं, स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास में जब अपन अटेंडेंस लेते हैं तो रोल नंबर के थ्रू अटेंडेंस लेते हैं, क्योंकि नेम सेम हो सकता है, एज सेम हो सकती है, एड्रेस भी सेम हो सकता है, लेकिन रोल नंबर क्या होता है, हर स्टूडेंट का यूनिक होता है। तो अपन क्या करते हैं, एंटिटी सेट्स में से एंटिटी को रिप्रेजेंट या एंटिटी को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है, यूनिक जो एट्रीब्यूट होता है वो क्या कहलाता है, की एट्रीब्यूट कहलाता है। जैसे एग्जांपल अपन ने बोला, स्टूडेंट के अंदर अपन रोल नंबर है, उस रोल नंबर के द्वारा क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और अपना जो की एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, उसको अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो जो अपना नॉर्मल एट्रीब्यूट होता है उसी शेप के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो उसका टेक्स्ट होता है उसके नीचे क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। तो अगर अपना रोल नंबर अपना क्या है, की एट्रीब्यूट है, तो अपन क्या करेंगे, रोल नंबर को अंडरलाइन कर देंगे। तो अपन ये लिखेंगे कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सेम अदर एट्रीब्यूट्स की तरह ही, लेकिन द टेक्स्ट ऑफ की एट्रीब्यूट इज अंडरलाइंड। क्या, अंडरलाइन। तो अपना जो की एट्रीब्यूट होता है उसकी भी एट्रीब्यूट के टेक्स्ट को क्या कर देते हैं, अपन अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें दूसरा कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। कौन सा, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। अब ऐसा एट्रीब्यूट जो कि क्या हो, कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स। ऐसा एट्रीब्यूट्स जो कि क्या हो, कॉम्बिनेशन हो किसका, अदर एट्रीब्यूट्स, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन हो, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट बोलते हैं। कॉम्बिनेशन of combination of other attribute is known as composite attributes। composite attribute। अपन इस बात करें तो composite attribute क्या होता है, तो combination of अदर एट्रीब्यूट्स से कॉम्बिनेशन से, यानी मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन से जो एट्रीब्यूट बनता है उसको क्या बोला जाता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट बोला जाता है। जैसे कि अपन स्टूडेंट एंटिटी की बात करें तो उसके अंदर
एट्रीब्यूट जो एड्रेस होता है, वो एड्रेस क्या होता है, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि अपन एड्रेस की बात करें तो एड्रेस होता है वो मल्टीपल जो एट्रीब्यूट्स होते हैं कौन कौन सा, जैसे कि पिन कोड, एड्रेस के अंदर क्या होता है, पिन कोड होता है, स्टेट होता है, कंट्री होता है, ये क्या है, मल्टीपल एट्रीब्यूट है। उस मल्टीपल एट्रीब्यूट का क्या एड्रेस कॉम्बिनेशन है, क्या है, इन सब का क्या है, कॉम्बिनेशन है, कौन, एड्रेस। तो अपन बात करें जैसे कि स्टूडेंट, ये अपने क्या एंटिटी है, ठीक है, इसके अंदर जो अपना एड्रेस है वो एड्रेस क्या है, एट्रीब्यूट है। और वो एड्रेस एट्रीब्यूट मल्टीपल एट्रीब्यूट से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि पिन कोड हो गया, ठीक है, फिर स्टेट हो गया, फिर क्या हो गया, कंट्री हो गया। तो इसको क्या बोला जाता है, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट बोला जाता है। कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, तो कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट इज कॉम्बिनेशन ऑफ द मल्टीपल एट्रीब्यूट्स और अदर एट्रीब्यूट्स नोन एज द कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स। जैसे कि एड्रेस होता है वो क्या होता है, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस क्या है, एक प्रकार का कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट है। अब अपन तीसरा बात करते हैं जिसका नाम है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो अपन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की बात करें तो एक ऐसा एट्रीब्यूट जो कि क्या कर सकता हो, एक से ज्यादा वैल्यूज को क्या कर सकता हो, होल्ड कर सकता हो, उसको क्या बोलते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है, देन कैन दैट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज इज नोन एज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, तो एक एट्रीब्यूट ऐसा जो कि क्या कर सकता हो, मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड कर सकता हो, वो क्या कहलाता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहलाता है, ठीक है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है उसको डबल इलिप्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। किसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, डबल इलिप्स, या फिर डबल ओवल। ओवल मतलब अंडाकार, ठीक है, इलिप्स मतलब क्या, अंडाकार। तो डबल इलिप्स या ओवल के अंदर, डबल ओवल्स के अंदर क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसके अंदर, ईआर डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अपन बात करें तो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट क्या एक से अधिक फोन नंबर रख सकता है। तो यहाँ पर जो फोन नंबर हो गया वो क्या हो गया, मल्टी वैल्यूड, क्योंकि एक स्टूडेंट के पास में एक से ज्यादा फोन नंबर हो सकते हैं, या एक पर्सन है उस पर्सन के पास में क्या है, एक से ज्यादा फोन नंबर हो सकते हैं, वो क्या कहलाता है, मल्टी वैल्यूड कहलाता है। तो ए पर्सन कैन हैव मोर देन one phone number more than one phone number, so the phone number attribute is multi-valued attribute। तो फोन नंबर कैसा होगा, एक का मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, डेराइव्ड एट्रीब्यूट की। किसकी, डेराइव्ड एट्रीब्यूट। तो डेराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, तो ऐसा एट्रीब्यूट जो क्या हो, डायनेमिक हो, क्या हो, जिसकी वैल्यू क्या हो, डायनेमिक, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या हो जाती हो, चेंज हो जाती हो। तो ऐसा एट्रीब्यूट क्या कहला जाता है, डेराइव्ड एट्रीब्यूट कहला जाता है। और वो डेराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, वो डेराइव किया जाता है किसके द्वारा, अन्य एट्रीब्यूट से क्या किया जाता है, डेराइव किया जाता है। तो डेराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, और डेराइव्ड एट्रीब्यूट is one whose value is dynamic and derived from another attribute। ऐसा एट्रीब्यूट जो क्या हो, जिसकी वैल्यू डायनेमिक हो, और वो क्या है, दूसरे एट्रीब्यूट पर क्या करता है, निर्भर करता हो, ये दूसरे एट्रीब्यूट से क्या हो, डेराइव्ड किया गया हो, ठीक है। इसको दूसरे एट्रीब्यूट से क्या हो, बनाया गया हो, ठीक है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको डैश्ड ओवल से या डैश्ड एलिप्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ईआर डायग्राम के अंदर। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो डैश्ड ओवल या फिर डैश्ड एलिप्स, इसके द्वारा ये क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, कौन सा, डेराइव्ड एट्रीब्यूट। अब अपन डेराइव्ड एट्रीब्यूट की बात करें तो अपना जो एज होता है, ठीक है, कोई पर्सन है, ये स्टूडेंट है, उसकी जो एज होती है, क्या होती है, एज, वो एज एक प्रकार का क्या होता है, डेराइव्ड एट्रीब्यूट होता है। कैसा एट्रीब्यूट होता है, डेराइव्ड एट्रीब्यूट
होता है। कैसे? क्योंकि ये क्या डेट है, जो एज है वो एज होती है, वो क्या होती है, चेंज होती है। क्या होती है? चेंज होती है ओवर टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग क्या होती है, वो चेंज होती जाती है एज। और ये जो है वो किसके द्वारा, कौन से एट्रीब्यूट के द्वारा डिराइव की जाती है, तो ये डिराइव की जाती है फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट जिसका नाम है डेट ऑफ बर्थ। अपन किसी भी पर्सन की, ये स्टूडेंट की एज कैसे निकालते हैं, वो अपन डेट ऑफ बर्थ से क्या करते हैं, प्रेजेंट की जो टाइम होती है उससे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यानी कि वो जो डेट एज है, वो एज किससे डेराइव होती है, वो डेट ऑफ बर्थ एट्रीब्यूट से क्या होती है, डेराइव होती है। अब अपन क्या करते हैं, ये डायग्राम बनाते हैं जिसके अंदर सारे एट्रीब्यूट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले अपना क्या होगा, स्टूडेंट, जो कि क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट है, वो अपना स्टूडेंट क्या है, तो स्टूडेंट अपना एक प्रकार का एंटिटी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या होगी, एंटिटी, जिसको अपन रेक्टेंगुलर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। अब अपन बात करें तो सबसे पहले अपना क्या है, की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट के अंदर क्या है, स्टूडेंट आईडी। तो स्टूडेंट आईडी है, उसको अपन रिप्रेजेंट कैसे कर देंगे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बीच में अंडरस्कोर कर देंगे। तो क्या होती है, यूनिकली आइडेंटिफाइड होती है। क्या होती है, यूनिकली आइडेंटिफाइड एट्रीब्यूट होता है। ठीक है। तो स्टूडेंट आईडी क्या है, एक प्रकार का यूनिकली आइडेंटिफाइड एट्रीब्यूट है। तो की एट्रीब्यूट है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कर देंगे, नीचे अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें तो स्टूडेंट नेम, क्या है, स्टूडेंट नेम, ये एक प्रकार का क्या नॉर्मल एंटिटी है, तो इसको तो इस नॉर्मल रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद में एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट मल्टीपल फोन नंबर रख सकता है। तो मल्टीपल फोन नंबर रख सकता है, तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट का जो फोन नंबर है, वो स्टूडेंट का फोन नंबर कैसा हो जाएगा, मल्टी वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसा होगा, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, यानी कि एक स्टूडेंट है वो मल्टीपल फोन नंबर रख सकता है। तो वो क्या हो जाएगा, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को अपन डबल एलिप्स या डबल ओवल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में अपन बात करें तो डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भी क्या अपना एक प्रकार का एट्रीब्यूट है। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ तो उसको एट्रीब्यूट यानी कि ओवल शेप के अंदर रिप्रेजेंट किया है। अब उसके बाद में अपन बात करें तो अपना डेस डेस, कैसा, डेस डेस। तो डेस डेस के अंदर कौन सा एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो है अपना डेराइव्ड एट्रीब्यूट। तो अपना जो एज है, वो एज किससे डेराइव की जाती है, वो अनदर एट्रीब्यूट डेट ऑफ बर्थ से क्या कर जाती है, डेराइव की जाती है, जो कि क्या होता है, डायनेमिक होता है। और जो है वो चेंज वैल्यू होती है। क्या होती है, चेंज वैल्यू होती है। ठीक है, ओवर द टाइम। और डायनेमिक एट्रीब्यूट होता है, तो वो एज क्या है, यहाँ पे डायनेमिक एट्रीब्यूट है, जो कि क्या होती है, चेंज ओवर द टाइम होती है। ठीक। और जो कि किस पर निर्भर करता है, डेट ऑफ बर्थ पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर एज क्या है, एक प्रकार डेराइव्ड एट्रीब्यूट, और उसको कैसे दर्शाया जाता है यह डायग्राम के अंदर, तो इसको डैश 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 जो है वो ओवल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप को अपन यह डायग्राम के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायमंड शेप से। किससे, डायमंड जो शेप होता है उससे रिप्रेजेंट किसको करते हैं, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिलेशनशिप को यह डायग्राम के अंदर डायमंड शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो 4 टाइप्स के होता है, वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू मेनी, और मेनी टू वन। पहली बात करते हैं अपन कौन सा, वन टू वन। कौन सा, वन टू वन। तो वन टू वन के अंदर बात करें तो वन टू वन के अंदर क्या होगा, तो सिंगल इंस्टेंस ऑफ एंटिटी इज एसोसिएटेड विद द सिंगल इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी इज कॉल्ड एज द वन टू वन रिलेशनशिप। ठीक है। जैसे कि एक पर्सन है, ये क्या एक एंटिटी है, और एक पर्सन एंटिटी ही रिलेशनशिप रखती है एक पासपोर्ट के साथ। मतलब कि एक पर्सन का एक पासपोर्ट होएगा, तो ये क्या हो गया, वन टू वन। यानी कि वन एंटिटी है, वो वन एंटिटी के साथ रिलेशनशिप रखती है, तो वो क्या कहलाता है, वन टू वन रिलेशनशिप। जैसे कि वन पर्सन हैज वन पासपोर्ट, वन पर्सन हैज वन पासपोर्ट, ये क्या हो गया, एक प्रकार से वन टू वन रिलेशनशिप हो गया। अब अपन बात करें वन टू मैनी, कौन सा, वन टू मैनी, इसका कौन सा एग्जांपल हो जाएगा, तो अपन इसका एग्जांपल दें तो एक कस्टमर है, क्या, एक कस्टमर क्या कर सकता है, ऑर्डर देने जाता है, यानी प्लेस, ऑर्डर प्लेस करता है। वो मल्टीपल ऑर्डर प्लेस करता है। कैसे ऑर्डर प्लेस करता है, मल्टीपल। तो मल्टीपल ऑर्डर प्लेस करता है, यानी कि यहाँ पर एक एंटिटी है, वो कस्टमर है, और वो ऑर्डर प्लेस करता है, लेकिन वो मल्टीपल ऑर्डर प्लेस कर सकता है। क्योंकि अपन जानते हैं स्विगी जोमेटो के अंदर जो बंदा होता है, वो बंदा एक ऑर्डर थोड़ी देता है, वो मल्टीपल ऑर्डर देता है। तो वन एंटिटी इज प्लेस्ड मल्टीपल ऑर्डर्स। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं मेन्यू टू वन, कौन सा, तीसरा, मेनी टू वन। इसका कौन सा एग्जांपल होगा, तो मेनी टू वन।
इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे स्टूडेंट है, कौन है, एंटिटी स्टूडेंट। तो जो मल्टीपल स्टूडेंट होते हैं, क्या होते हैं, मल्टीपल स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, स्टडी। इसका क्या रिलेशनशिप है, और किसके अंदर, एक ही कॉलेज के 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 अंदर मल्टीपल स्टूडेंट स्टडी करते हैं, ये क्या लगता है, मैनी टू वन, यानी मैनी स्टूडेंट स्टडी करते हैं वन कॉलेज के अंदर। अब लास्ट बात करते हैं, वो है मैनी टू मैनी। कौन सा है, मैनी टू मैनी। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, मैनी स्टूडेंट, मैनी स्टूडेंट, मैनी स्टूडेंट को असाइन किया जाता है, ठीक है, मल्टीपल प्रोजेक्ट। यहाँ पर क्या है, जो मेन स्टूडेंट यानी कि यहाँ पर देखें तो ग्रुप के अंदर बनाते हैं, तो चार चार का अगर ग्रुप बनाए तो चार को सेम प्रोजेक्ट भी मिल सकता है, मल्टीपल प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार सा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गया। कौन सा हो गया, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डीबीएमएस, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है।